सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब संवहनी तंत्र, कि किस तरह से जो संवहनी तंत्र है वो हर एनिमल में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम संवहनी तंत्र की या सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि हम आपको बताने जा रहे हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम किन दो मुख्य चीजों से मिलकर के बनता है। अगर हम संवहनी तंत्र को पढ़ रहे हैं, संवहनी या सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों ही एक है। ठीक है, तो आप हिंदी और इंग्लिश में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा। संवहनी मतलब जो कंडक्शन का काम करता है, संवहन का काम करता है, ऐसा तंत्र जो संवहन का काम करता है उसे हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो हर एनिमल की बॉडी में एक सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो पाया जाता है। अगर हम नॉर्मली सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम कुल 3 प्रकार का होता है। एक होता है वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें वाटर जो है वो मेन सर्कुलेशन में वर्क करता है, और एक होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और तीसरा होता है आपका लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। या लिम्फ के थ्रू भी जो सर्कुलेशन की प्रोसेस जो है वो परफॉर्म होती है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा सर्कुलेटरी सिस्टम अलग अलग एनिमल में, जैसे लोअर कॉर्डेट समूह में अलग पाया जाता है, इनवर्टिब्रेट जो है उनमें अलग सर्कुलेशन की प्रक्रिया होती है, लेकिन हाँ सर्कुलेशन की जो प्रक्रिया है वो बॉडी में पाई जाती है। ये तो प्रोसेस है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में मुख्यतः कौन कौन से सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। ये हायर कॉर्डेट की हम बात कर रहे हैं, तो जो हायर या उच्च कशेरु के एनिमल होते हैं उनमें हम सर्कुलेटरी सिस्टम को देखते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, रक्त संवहनी तंत्र। बिल्कुल मत भूलिएगा, हायर एनिमल में या उच्च कशेरु की जो एनिमल होते हैं उसमें रक्त संवहनी तंत्र पाया जाता है और लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो पाया जाता है। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम, लसीका तंत्र, लसीका तंत्र, लसीका क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म ऑफ ब्लड, है ना। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए, अब अगर हम संवहन तंत्र की बात करते हैं तो संवहन तंत्र की बात में सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट का पाया जाना और ब्लड वेसल का पाया जाना इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ब्लड वेसल में आ जाते हैं आर्टरीज और वेन्स, है ना। आर्टरीज के बारे में आप जानते हैं, आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, और जो आपका वेन्स है वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करते हैं, है ना, उनको लेकर के जाते हैं। सही बात है, आर्टरीज और वेन्स जो है क्या करते हैं, जो कंडक्शन में हेल्प करते हैं। सही बात है, याद हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन जो माध्यम होता है वो होता है ब्लड। हम हायर कॉर्डेट के बारे में बात कर रहे हैं। रक्त क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है ना, कोई दिक्कत नहीं है। रक्त जो है वो क्या है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू में आप देखेंगे कि ब्लड में कौन कौन से कंपोजिशन पाए जाते हैं। रक्त में पाया जाएगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और प्लाज्मा। ठीक है, तो देखा जाए तो जो ब्लड है वो हमारी बॉडी का एक मेन लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ठीक है, जब ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ता है तब हम उस ब्लड को बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जब ब्लड के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ता है तब हम उसे बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब यही जो ब्लड है ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में जहाँ जहाँ टिश्यू को ब्लड में ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो ये सर्कुलेशन के माध्यम से जाता है और उन्हें ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हार्ट जो है एक पंपिंग ऑर्गन है, और हार्ट जो है कैसा है बच्चों, एक मस्कुलर संरचना है ना, मस्कुलर संरचना है। मस्कुलर है मतलब मांसपेशियों से बना हुआ होगा। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है हार्ट में जो मसल्स पाई जाती हैं उस मसल्स का नाम है कार्डियक मसल या हृदय पेशियां, हृदय में पाई जाने वाली पेशियां, इन्हें हम क्या बोलते हैं, हृदय पेशियां। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखिए मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप द ब्लड, ऐसा ऑर्गन, ऐसा मस्कुलर या मांसल ऑर्गन जो क्या करता है बच्चों, ब्लड को पंप करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हार्ट का फंक्शन भी क्या है, ब्लड को पंप करना, और हार्ट से बड़े बड़े एरोटा और वेना केवा जो है वो जुड़े रहते हैं, और यही एरोटा और वेना केवा जो है कहाँ से जुड़े रहते हैं, हमारे लंग्स से भी जुड़े रहते हैं ना। तो लंग्स जो है वो प्यूरिफिकेशन का काम करता है। ठीक है, आपको पता है ना लंग्स क्या काम करता है, हमारे बॉडी में प्यूरिफिकेशन का काम करता है। मतलब ऑक्सीजन जो है जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जब अंदर आता है बॉडी में तो ये ऑक्सीजन हमारे हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ करके
जहाँ जहाँ ऑर्गन्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ ये ऑक्सीजन जाता है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन का प्रोडक्ट है CO2 उसको लेकर के वो आता है और उसको फिर बॉडी से डिस्चार्ज कर दिया जाता है ना। गैसेस वेस्ट जो है उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं और जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों, नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है वो हमारे किडनी से डिस्चार्ज होता है। किडनी उसका प्योरिफिकेशन का काम करता है। जो भी आप प्रोटीन प्रोडक्ट खाते हैं ना, प्रोटीन वाले उत्पाद का जो अंतिम एंड उत्पाद होता है वो होता है नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी से बाहर निकाला जाता है क्योंकि शरीर इसको नहीं रखता है। ठीक, हम और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है हायर एनिमल में वो क्लोज टाइप का होता है, बंद प्रकार का होता है। याद रखें क्योंकि ब्लड जो है आर्टरी और वेन्स के थ्रू बहता है तो कैसा होता है, क्लोज टाइप का होता है। ब्लड जो है वो बाहर नहीं बहता है, हमेशा कहाँ रहता है, आर्टरी में रहता है, वेन्स में रहेगा या ब्लड कैपिलरीज में रहता है। ठीक है, और एक तरह का ब्लड एक और सिस्टम जो प्रेजेंट होता है ओपन टाइप का वो इनवर्टिब्रेट एनिमल में जैसे पेरिप्लेनेटा और आपका कॉकरोच है उनमें पाया जाता है। इसमें ओपन टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, उसमें ब्लड नहीं होता है। ठीक है, वहाँ पे ब्लड हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं कि जो हार्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, हार्ट जो है एक मॉडिफाइड वेसल है। हार्ट जो है एक क्या है, मॉडिफाइड वेसल के रूप में काम करती है और ये किसके थ्रू लाइन रहती है, किसके थ्रू गिरी रहती है, एंडोथेलियम के थ्रू, है ना। और हम इसे क्या बोलते हैं, एंडोकार्डियम भी कहते हैं।